शांतिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा पूरी चेतना के साथ। आप यहाँ विराजमान हैं, इस बात की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। चैतन्य चमत्कारी श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावनायोग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, देश और दुनिया में लोकप्रिय शंका समाधान का यह सत्र आज आप सभी लोग छत्तीसगढ़ सीमा के बाद मध्य प्रदेश का पहला नगर बिजरी ग्राम से देख रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का, और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तो नमोस्तो, हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हम प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं बिजरी जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जी जैन। अपने स्थान पर ही खड़े हों और महाराज श्री के पावन चरणों में अपना प्रश्न रखें। इसके बाद में तैयार रहेंगे रितेश जैन मनेन्द्रगढ़। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नगर बिजरी की ओर से, जैन समाज की ओर से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री महाराज श्री को इच्छामी 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 भैया जी को वंदना। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि प्रमाण को प्रमाण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सत्य आखिर क्यों परेशान होता है? देखिए, नीति शास्त्र कहता नहीं प्रमाणम प्रमाणांतरम अपेक्षते। जो प्रमाण है उसे अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रमाण की जरूरत उन्हें होती है जो जहाँ अप्रमाण कुछ हो। समझ गए? सब प्रमाण है तो फिर प्रमाण की कहीं आवश्यकता है। रितेश जैन अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति मनेन्द्रगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजा देवानी विजरी। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में त्रैकालिक नमोस्तु। पूज्य समस्त शुल्लक महाराज जी लोगों को त्रैकालिक इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न जो है, अभी कुछ दिनों पूर्व जब आचार्य श्री ने संलेखना धारण करी तो दिमाग में कई तरह के प्रश्न आए। अभी मेरे दिमाग में जो ये बात आई कि क्या संलेखना देवगति और तिर्यंच गति में भी ले सकते हैं क्या महाराज जी? देखिए, संलेखना के विषय में मुख्य रूप से मनुष्य तो संलेखना लेता है, मनुष्यों में भी मुनिजन संलेखना लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी भी संलेखना ले सकते हैं। और देवों में भी प्रायोपगमन संन्यास तक की बात देखने को मिली है ललितांग के जीवन में। ऐसे तो देव लोग नहीं लेते, मनुष्य जैसा तप उनके जीवन में नहीं है, लेकिन ललितांग के जीवन के प्रसंगों में देखकर ऐसा लगता है, आदि पुराण में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि देव भी अपना अंत संलेखना पूर्वक कर सकते। नमोस्तु महाराज। राजा देवानी बिजरी, और आपके बाद में तैयार रहेंगे नेहा जैन बिजरी। ओ ठीक। गुरुवर के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुवर, राजनीतिक जीवन में सत्य का क्या मोल है? देखिए, आपने पूछा राजनीतिक जीवन में सत्य का क्या मोल है। अगर मुझसे कहो और मूल्यपरक राजनीति की बात करो तो हमारी राजनीति सत्य से ही युक्त होनी चाहिए। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग करके ही पूरी राजनीति को बदला और भारत को आज़ादी दी। अगर सत्य का मूल्य समझना चाहते हैं तो मैं यही कहता हूँ, भारत के स्वराज की उपलब्धि राजनीति के साथ सत्य जुड़ने का ही परिणाम। गुरुवार को प्रणाम। नेहा जैन
बिजुरी और आपके बाद में तैयार रहेंगे शैलेश जैन भिलाई। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी शुल्लक जी, वंदना भैया जी। मेरी शंका गुरुदेव टीनेजर बच्चों को लेकर है, जो 13 से 19 एज के बच्चे होते हैं उनको लेकर। गुरुदेव, इस एज में बच्चों में बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उनके व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन देखने मिलता है। तो गुरुदेव, इस समय पेरेंट्स को उनको समझना और समझाना दोनों बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पेरेंट्स को आप गाइडेंस दीजिए कि कैसे हम अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में रख सकें। देखिए, टीनेजर बच्चों में जो कुछ भी फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल चेंजेज आते हैं वो स्वाभाविक है। अभिभावकों को चाहिए कि ऐसे समय में बच्चों के साथ बड़े ही फ्रेंडली व्यवहार करें और उन्हें जो भी बातें हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाएं। आग्रह और आदेश थोपने की जगह उन्हें सही सीख और समझाइश देने की बात करें। यदि बच्चों को अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हुए गाइडलाइन दिया जाए और उन्हें अपने जीवन की सीमा रेखा का बोध कराया जाए तो वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं। और मैं तो मानता हूँ आज के बच्चे अगर चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, तो उनको उसी तरीके से समझाना चाहिए। अब डंडा मार के बच्चों को नहीं समझाया जा सकता, प्यार से समझाकर उनके अपने जीवन की मर्यादा का बोध करा के उन्हें समझा सकते। नमस्ते गुरुदेव। शैलेश जैन भिलाई, आपके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता जैन बिजुरी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका ये है कि जब मैं पिछली बार कुनकुरी में आपके दर्शन करने आया था तो एक प्रश्न के जवाब में आपने मुझे बोला था कि मैंने आपसे विहार के विषय में पूछा था कि आपका डोंगरगढ़ की तरफ विहार है क्या, तो आपने बोला था कि योग नहीं लग रहा है, ब्रेक लगा हुआ है। तो महाराज जी ऐसा आपके मन में कभी नहीं आया कि अवज्ञा करके चले जाएं और कम से कम आचार्य के अपने गुरु के दर्शन कम से कम मिल जाएं? तो ऐसा अवज्ञा करने का कभी भी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया? देखिए, जब भावनाओं की बात करते हैं तो ज़रूर ऐसा आता है कि अवज्ञा करके चले, लेकिन जब हम लोग व्यवस्थाओं को देखते हैं उस समय कई बार हमारा कर्तव्य हमें रोक देता है। हम लोग चले थे, बिना आज्ञा के ही चले थे, आगे बढ़ रहे थे, संदेश आया कि अभी आप लोग ना बढ़ें। मन में डर था कि हम लोग बढ़ जाएं तो जो महाराज वहाँ पहुँचे उनको भी ना हटा दें। इस संकोच बस हम लोग रुके हुए थे, फिर भी उसके बाद भी हम लोग बढ़े ही थे। अवज्ञा एक सीमा, कहाँ करना कहाँ नहीं करना, वो चीज़ें देखना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखना है कि भावना से कर्तव्य बड़ा है। अगर हम भावनाओं में बहकर कोई कार्य करेंगे तो कभी कर्तव्य निष्ठ नहीं हो पाएंगे। इसलिए कई बार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी भावनाओं को गौण करना पड़ता है। महाराज जी हम लोग बच्चों को कैसे सिखाएं आज्ञा पालन? देखो, जैसे हमारे गुरु ने हम लोगों को सिखाया, यदि वैसा आप लोग सिखा सको तो कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव की एक बड़ी विशेषता थी, बहुत कम बोलते थे और जो बोलते थे उसमें रत्ती भर कम नहीं करते थे। 10 गलती होने पर एक बार बोलते थे, आप लोग एक गलती होने पर 10 बार बोलते हो। बच्चों को कम बोलो और बोली का महत्व सिखाओ, तब बच्चे आपका अनुकरण कर पाएंगे। नमोस्तु। सुनीता जैन बिजरी, शीघ्रता से खड़े हो अपने स्थान पर नाम के साथ ही। और आपके बाद तैयार रहेंगे अरहम जैन, 5 वर्ष का एक छोटा बालक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति हाँ बोलो। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से त्रस्त होकर या दुखित होकर अपने मन में खराब भाव लाता है, जैसे सुसाइड करने का भाव लाता है, परंतु वो भाव तो लाता है परंतु वो ऐसा कर नहीं सकता, तो क्या
उसके मन के इस भाव के कारण उसे नरक गति का बंध होगा क्या? देखिए, किसी को मारना या मारने का भाव करना हिंसा है कि नहीं? बोलो बोलो, जोर से तो बोलो। है। तो अपने आप को मारो या दूसरे को मारो, मारना तो मारना ही, हत्या तो हत्या है ना। स्व की हत्या हो या पर की हत्या, हत्या है, और हत्या का भाव करना भी महापाप है। परंतु वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमें अपनी भावों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरह का भाव तो सपने में भी नहीं आना चाहिए। जीवन में कितनी भी विषमताएं आए, संघर्ष करो, हार मत मानो। ये सोचो कि मृत्यु किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज मेरे जीवन में कोई विषम परिस्थिति निर्मित हुई है तो उसमें मेरे कर्मों का भी योग है। अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मर जाता हूं, तो क्या होगा? मेरे कर्म चले जाएंगे, बल्कि और कर्म बढ़ेंगे। यहाँ तो अभी फिर भी सुविधा है, कालांतर में मुझे इससे भी भयानक स्थिति के दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आत्महत्या के विषय में तो विचार भी नहीं आने देना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी विषम स्थिति आए, उसे अपने लिए एक चुनौती मानो, एक परीक्षा मानो, और पूरी ताकत से लगकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करो। ये हमारे जीवन की उपलब्धि। नमस्ते। अरहम जैन महाराज जी, और आपके बाद में तैयार रहेंगे महाराज श्री के मंगल विहार करवाने वाली पूरी टीम, विक्रम, विवेक, हरीश, पीयूष, जीतू, अक्षय, तापस। उसमें तू आता ओ है हाँ, फिर से बोलो बेटा। तो उसमें नमोस्तु नमोस्तु तो नमोस्तु बोलते हैं, तो उसमें तू आता है, तो तू नहीं बोलना चाहिए। उसमें मम्मी पापा बोलते हैं, गलत चीज़ है वो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। नमोस्तु बोलते हैं तो उसमें तू आता है। इसके मम्मी पापा ने इसे अच्छा समझाया कि तू किसी को नहीं बोलना चाहिए, तू गलत है। तो नमोस्तु में तू क्यों? सुनो, किसी को अकेले तू बोलोगे तो गलत है, लेकिन तू के पहले नमः लगा दोगे ना तो सही है। समझ गए? हम लोग क्या बोलते हैं? नमोस्तु। इसका मतलब क्या? नमः अस्तु। आपके लिए क्या है? नमस्कार हो। क्या है? नमोस्तु का मतलब क्या? नमस्कार हो। तो नमः के साथ अस्तु है, इसलिए उस नमोस्तु में कोई बाधा नहीं है। समझ गए? केवल तू बोलोगे तो गड़बड़ है। समझ गए? तो पहले नमन कर दो, फिर तू बोलो, चलेगा। चलिए, चलेगा। पूज्य महाराज श्री का मंगल विहार करवाने वाली पूरी टीम जो लगातार सम्मेद शिखर से यहाँ पर विहार करवाते हुए आ रही है। हाँ चलो आगे। और उस पूरी टीम को शरद जी कटनी से, विक्रम जी अंबिकापुर, विवेक जी कुनकुरी, हरीश जी दिल्ली, पीयूष जी जयपुर, जीतू कोलकाता और अक्षय तापस गुणायतन से पूरी टीम एक साथ खड़ी हो जाए और आपके बाद में तैयार रहेंगे नंदिता जैन, नवापारा, राजिम। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का मेरा प्रश्न है, ओम। जब जीवन से सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएं एक मनुष्य के, और सारी उलझनों की गांठें खुल जाएं, साथ ही एक गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो उस मनुष्य का आगे का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? साथ ही गुरु के पा लेने और गुरु का हो जाने के वो कितने करीब है? देखिए, शिकायतें समाप्त हो जाए और उलझने ख़त्म हो जाए तो फिर बचा क्या? फिर शंका समाधान की ज़रूरत ही नहीं। सारी शंकाएँ ख़त्म हो गई, है ना? और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे मन की सारी शिकायतें ख़त्म हों और हमारी उलझने ख़त्म हो जाए। अगर ये मिल जाती है तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। फिर जिन्हें गुरुओं का वरद हस्त है उनके लिए तो फिर और भी कुछ नहीं सोचना। लेकिन हमारे मन की बड़ी विचित्रता है। आज लगता है कि मेरी कोई शिकायत नहीं है, पर अगले ही पल दूसरी शिकायत खड़ी हो जाती। कोशिश करो, लक्ष्य बनाओ कि हमें शिकायत मुक्त जीवन जीना है और अपने मन में ऐसी सकारात्मकता रखनी है कि हर उलझन सुलझन में बदल जाए।
कैसी भी उलझन हो, उलझन में सकारात्मकता का स लगा दो तो स लगते ही उलझन क्या हो जाती है? सुलझन। ये बदलो। और गुरु को पाना और गुरु का होना, इसमें बड़ा अंतर है। गुरु को कोई भी पाता है, भौतिक रूप से गुरु को पाते हैं, और गुरु को भौतिक रूप से पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को भी गुरु का सानिध्य मिल जाता है। तो जिन लोगों ने भौतिक रूप से गुरु को प्राप्त किया है वो गुरु को पाने वाले लोग हैं, लेकिन जिन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है वो गुरु का हो गया है, समझ लेना। तो ये तुम गुरु को पाने वाले गुरु को पुकारते हैं, और जो गुरु का हो जाता है उसे गुरु याद करते हैं। ये प्रयास करें। नंदिता जैन, नमोस्तु। नंदिता जैन नवापारा राजिम, आपके बाद तैयार रहेंगे सुधा जैन बिजरी। मैं प्रमाणिक पाठशाला की एक शिक्षिका नंदिता जैन नवापारा राजिम से महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मेरा परिवार और मेरी पाठशाला परिवार की तरफ से महाराज जी आशीर्वाद चाहती हूँ कि पाठशाला परिवार को भी मैं ऐसे ही आगे थोड़ा उन्नति कर सकूँ। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा, उसका समाधान चाहिए था। बेटियाँ 2 किलो का गौरव होती हैं, शान होती हैं, लेकिन शादी के बाद भी उनको एक माता पिता मिलते हैं और एक जन्मदाता भी रहते हैं माता पिता। लेकिन शादी के इतने सालों बाद जब माता पिता को ज़रूरत होती है, उस समय धर्म संकट ये खड़ा हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करें। माता पिता को पहले देखें या अपने परिवार को, अपने बच्चों को। उस समय एक मोह ये भी आता है कि जो मेरे पति, मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं, वो मेरी प्राथमिकता हो जाती है। थोड़ा सा मोह शायद सामने आ जाता है। और माता पिता के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, उस चीज़ के लिए भी हमें पहले अपने परिवार की सहमति, आज्ञा चाहिए रहती है। कई बार धर्म संकट रहता है कि ना हम रहते इधर अपने परिवार के पास हैं, लेकिन पूरा मन तो माता पिता पे लगा रहता है। उस समय महाराज जी कैसे अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और सामंजस्य बना के रख सकें? जी नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने। देखो, थोड़ा बच्चे को शांत करो। जिनका बच्चा है ले जाओ, बाहर ले जाओ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। उभय कुल विवर्धिनी कन्या, उसे अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों को प्रकाशित करना है। आपने पूछा है कि विवाह के उपरांत एक लंबा अंतराल बीत जाए और माता पिता को हमारी ज़रूरत है, तो उस समय क्या करें? उसके दोनों जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। व्यवहार कुशलता का परिचय देना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि यहाँ का भी काम चले, वहाँ का भी काम चले। ये कार्य वह व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में कभी दोहरी जिम्मेदारी आई हो। कईयों के जीवन में दोहरी जिम्मेदारी आती है और वो तत्परता से दोनों जिम्मेदारियों को निभा लेता है। यदि हमारे परिवार में हमारे बिना काम चल सकता है और माता पिता के पास कोई दूसरा नहीं है, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। और हमारे परिवार में कोई नहीं है और वहाँ भी कोई नहीं है, तो कोई एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना बताता हूँ। एक दंपति अमेरिका में रहते थे। उनका कोई भाई नहीं था। उनके पिताजी की तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हुई। वो पूना में थे। अब उस समय किसी के सहारे की ज़रूरत थी। क्या करे, यहाँ कोई नहीं। वो 2 बहनें मात्र थी और दोनों अमेरिका में। यहाँ उनके माता पिता अकेले, उनके और कोई सहायक नहीं। जब ये बात आई कि मैं यहाँ अमेरिका में हूँ, अमेरिका में मेरे बच्चे हैं, वहाँ जाना जरूरी, इनको छोड़ूँ तो कैसे कर सकते। उसने अपनी समस्या अपने पति के सामने रखी कि इस समय मुझे क्या करनी चाहिए। पति ने तत्क्षण कहा, बोलती क्या हो, तुरंत टिकट बनाओ, जाओ। यहाँ का क्या होगा? बोले मैं अकेले संभालूंगा। पति ने साथ दिया। वो आई और 1.5 साल तक अपने माँ बाप की सेवा की और 1.5 साल तक उनके पति ने एक पिता का और माँ का, दोनों का दायित्व निभाया। ये कार्य ऐसा आदर्श किया जा सकता है ना भाई। ठीक है, उनको भी संभालना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से सेवा की। उम्र दराज थे, लेकिन उनकी जो सेवा थी बहुत सराहनीय।
तो ये ऐसा किया जा सकता है, मिल बैठ करके करना चाहिए, पर तभी हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर सही समझ हो, तत्परता। महाराज जी, यदि जैसे माता पिता अकेले हैं तो क्या वो अपने साथ नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? ऐसा भी उदाहरण है। क्योंकि समाज एक बहन जी जिनके विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उनने अपने पति को भी खो दिया। सर्विस करती थी, नाम नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद उनके परिवार में उनके भाइयों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने अपने भाइयों और माता पिता सबको अपने साथ रखा, बल्कि वो कहते थे मैं इनके साथ हूँ, और सबको स्टेबल किया और माता पिता की बढ़िया सेवा की। ये भी तो एक उदाहरण हो सकता है, किया जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो माता पिता को साथ रखा जा सकता है, और माँ बाप को भी चाहिए कि हमें तो कहीं और संरक्षण की ज़रूरत है। बेटी और बेटे का फ़र्क नहीं करना चाहिए। यदि बेटी ससम्मान आमंत्रित करती है तो तत्काल जाना चाहिए, उसमें कुछ नहीं सोचना। सुधा जैन बिजुरी, और आपके बाद तैयार रहेंगे हर्ष जैन मनेंद्रगढ़। नमस्ते महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, भैया जी को माइक पास में रखो, बोलें जल्दी। महाराज जी, हमारा बेटा कहीं जैसे बाहर जाता है तो मन में कई विकल्प आते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रखें। नकारात्मक विकल्प आते होंगे, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। इसका मतलब आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भरी हुई है। ये एक प्रकार की बीमारी भी है। आप नियमित भावना योग कीजिए, धीरे धीरे ठीक होगा। नमस्ते महाराज। हर्ष जैन मनेंद्रगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती डॉली जैन बिजरी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी के जीवन में धर्म की कितनी प्रधानता रहनी चाहिए? देखिए, विद्यार्थी के जीवन में धर्म की पूरी प्रधानता होनी चाहिए, और उसका पहला धर्म यही कि मुझे अधर्म नहीं करना, उसके द्वारा कोई अधर्म ना हो, यही उसका धर्म है, और इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा। पीछे श्रीमती डाली जैन बिजरी, इसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन मनेंद्रगढ़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अच्छा, लोग कुछ एक योग्य श्रोता में किस प्रकार का लक्षण होना आवश्यक है? योग्य श्रोता में देखिए, एक श्रोता की व्याख्या तो कई तरीके से की गई है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में 4 बातें कहूँगा। एक श्रोता, अच्छा श्रोता कौन हो? जिसके हृदय में श्रवण की रुचि हो, पहली बात। सुनने की रुचि, उत्सुकता, उत्कंठा हो। दूसरी बात, जागरूकता हो। सुने, रुचि के साथ सजग होकर के सुने, एक एक शब्द को सुने नहीं, उसका रसपान करने वाला हो। तीसरी बात, उसके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। कितनी भी अच्छी बात सुने, अगर श्रद्धा नहीं है तो उनका कोई असर नहीं। तो पहले रुचि हो, दूसरी बात तत्परता या सजगता हो, तीसरी बात उसके हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धा हो, और चौथी बात उसके मन में विनय हो। यदि ये चारों बातें एक श्रोता में आती है तो वो जो भी बात सुनेगा सीधे उसके जेहन में उतरेगी, जीवन बदलेगा। अभिषेक जैन मनेंद्रगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे संगीता अनिल कटारे कटनी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि महाराज श्री हस्तक्षेप कहाँ करना आवश्यक है? क्या? ये हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं बोलो। हाँ, कहाँ करना आवश्यक है, ये कैसे समझें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलते हैं तो नुकसान हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल के नुकसान हो जाता है। तो इसको कैसे इसमें सामंजस्य बढ़ाएं महाराज जी? देखो, ये बड़ा विचित्र सवाल है। मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बता सकता कहाँ हस्तक्षेप करो, कहाँ हस्तक्षेप ना करो। ये तो औचित्य गुण का प्रसाद है। जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य का बोध होता है
उसे हर क्रिया में उचितानुचित की समझ होती है, और जिसके मन में उचितानुचित की समझ है वो उसका कोई काम गड़बड़ नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो औचित्य गुण को बढ़ाना। फिर आपने पूछा ही है तो कुछ बातें बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे महाराज ने बताया नहीं। हस्तक्षेप कहाँ करे? जहाँ पाप की संभावना वहाँ हस्तक्षेप करे, और किसी के निजी मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। ये क्राइटेरिया तो बना सकते हैं। संगीता अनिल कटारे कटनी, आपके बाद में तैयार रहेंगे अरिहंत जैन गुरुवर पेंड्रा। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, भौतिक सुख सुविधाएं तो क्षणिक होती हैं, एक को पूरा करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो अब ऐसा क्या करें कि हम अपने मन को इन सुख सुविधाओं से ऊपर उठा सकें? थोड़ा थोड़ा त्याग का अभ्यास करो, धीरे धीरे मोह घटेगा, आसक्ति घटेगी तो धीरे धीरे काम हो जाएगा। एक साथ नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा, और जैसे छूटने लगेगा तो फिर बहुत लोगों को हर्ष भी होने लगेगा। पति को होने लगा ना महाराज? अभी शुरू हो गया। अरिहंत जैन पेंड्रा, आगे तैयार रहेंगे अर्चना जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हर नया कर्म करते ओम, फिर से बोलो। हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है, उसके बाद में भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? देखिए, शंका और भय क्यों होता है? मन में आत्मविश्वास की कमी और सोच की नकारात्मकता। कोई भी नया काम शुरू करोगे तो शंका और भय से ग्रसित करेगी। जिनके हृदय में आत्मविश्वास का अभाव होता है या कमी होती है, काम पड़ने पर, काम आने पर शंका होगी, भय होगा। लेकिन जिनका मन आत्मविश्वास से लवरेज होता है, उनके हृदय में उत्साह जागेगा, तत्परता बढ़ेगी। दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं काम आने पर। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, एक प्रतिक्रिया है, और दूसरा इसे मुझे कैसे करना है। कैसे होगा ये नकारात्मकता है, और कैसे करना है ये सकारात्मकता है। अगर तुम्हारे हृदय में आत्मविश्वास होगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, कोई भी बात आए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, मन विचलित नहीं हो। इनको ऐसा देखा जा सकता है। अर्चना जैन मनेन्द्रगढ़, आपके बाद में तैयार रहेंगे नितिन जैन बिलासपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। समय हर समय को बदल देता है, तो हम अपने समय को कैसे संभालें? समय हर समय को बदल देता है, हाँ। तो हम अपने समय को कैसे संभालें? अपने समय को कैसे संभाले? बस समय के महत्व को समझ लो तो अपने आप समय समझ जाएगा। और इसमें समय खो मत, एक एक पल का सही उपयोग करो। आगे नितिन जैन बिलासपुर, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती अंशु जैन बिजरी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। शुल्लक जी, एक क्षामी क्षामी क्षामी। हे गुरुदेव, व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या हाँ, व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कि कलम या जीव के उपयोग के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। तो हे गुरुदेव, हम अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या करें? अगर मैं विस्तार से बोलूं तो 1 घंटा भी कम। मैंने अनेक बार व्यक्तित्व विकास पर प्रवचन दिए, वहाँ सुनोगे तो विस्तार रुचि के लोगों को वहाँ लाभ मिल सकता है। लेकिन व्यक्तित्व को निखारने के लिए अगर संक्षेप में मुझसे कहा जाए तो मैं 4 बातें अपनाने की बात करूँगा। अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हो तो सबसे पहली बात, अपने जीवन में सकारात्मकता रखो। हर कार्य को, हर प्रसंग को सकारात्मकता से देखो। दूसरी बात, विनम्र बनो। एक विनम्र व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। तीसरी बात, कठोर परिश्रमी बनो। और चौथी बात,
आत्मानुशासन का पाठ पढ़ें। आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन हो। जिस व्यक्ति के हृदय में सकारात्मकता हो, विनम्रता हो और परिश्रमी हो और आत्म अनुशासन से भरा हो, हर कोई उसका कायल बने। नमोस्तु महर्षि। श्रीमती अंशु जैन बिजरी, इसके बाद तैयार रहेंगे कपिल जैन मनेन्द्रगढ़। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सबसे पहले क्या उपाय करना चाहिए और कैसा प्रयत्न करूं कि सम्यक दर्शन प्रकट। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ग्रहण कर लो, धीरे धीरे सब चीजें हो जाए। कपिल जैन मनेन्द्रगढ़ नमोस्तु महाराज। और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रत्ना जैन मनेन्द्रगढ़। कपिल जैन है, कपिला दिख रही है। नहीं वो दूसरे हैं। जिनका नाम लिया जाए आपको अनुमति लेना चाहिए। चलिए बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हाँ बोलिए। महाराज जी, स्वप्न में बार बार यही आता है कि मंदिर का नवनिर्माण होता जा रहा है, मूर्ति यहाँ वहाँ होती जा रही, पर हो नहीं पाता है, तो इसका फल क्या होगा महाराज? इसका फल यही है कि जल्दी कहीं ऐसा प्रसंग हो तो अपना तन मन धन लगा दो और उसे पूरा कर दो। नमोस्तु महाराज जी। कपिल जैन मनेन्द्रगढ़। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रत्ना जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक बार तीर्थ वंदना करते समय एक साधु को पैरालाइज हो गया था, तो ऐसे में साधु को क्या करना चाहिए और श्रावक को क्या करना चाहिए? ओ देखिए, तो आकस्मिक स्थिति अगर किसी साधु को पैरालिसिस हुआ है तो उसकी योग्य चिकित्सा करनी चाहिए। पैरालिसिस ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि ठीक ना हो। अगर तुरंत तत्काल उसकी चिकित्सा हो जाए तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। अब वो कहाँ पर है, उस स्थिति को देखते हुए उनकी चर्या क्रिया के योग्य जो साधन है उसका उपयोग करते हुए उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। उनके अंदर होश हो, जागरूकता हो तो उन्हें संबोधना भी चाहिए और उनके गुरु से समाचार पहुंचाकर मार्गदर्शन लेना चाहिए और आगे का काम करना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती रत्ना जैन मनेन्द्रगढ़। आगे तैयार रहेंगे विवेक जैन मनेन्द्रगढ़। त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी। इक्षामी इक्षामी। ओ ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है, तो इस कथन को जीवन में आत्मसात कैसे करें, इसे किस गुण स्थान में लिया जाता है? बिल्कुल सही वाक्य है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। तो ध्यान में जीना है तो इसको आत्मसात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान में जीना शुरू कर दो और ध्यान में बैठो और मात्र ज्ञाता दृष्टा बनने का अभ्यास करो, तब धीरे धीरे ध्यान होता है। कोई भी हो, इष्ट और अनिष्ट संयोग, उनमें राग द्वेष मोह मत करो। माँ मुज्झा माँ दुस्सा इत नित्य अथेशु थिर माँ रज्जा माँ मुज्झा माँ दुस्सा माँ रज्जा इत नित्य अथेशु थिर मिच्छम जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धि। यदि उत्तम ध्यान की सिद्धि चाहते हो ना, इष्टानिष्ट पदार्थों में न राग करो, न द्वेष करो, न मोह करो, बस जानो और देखो, तब ध्यान को जी सकेंगे। नमोस्तु महाराज। विवेक जैन मनेन्द्रगढ़। और इसके बाद में तैयार रहेंगे अंश मोदी भाटापारा। गुरुवार जैन समाज मनेन्द्रगढ़ और मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में सादर नमोस्तु 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 और समस्त मंचस्थ क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आज के आधुनिक युग जो कि यांत्रिक और तकनीकी युग अपने उत्तरोत्तर विकास में निरंतर बढ़ रहा है और मनुष्य को चांद तक और यंत्र को मंगल तक पहुंचा दिया है। मुनिवर, यंत्र में कोई संवेदना नहीं होती है, मन नहीं होती है, भावनाएं नहीं होती है, जिससे हिंसा बढ़ती है। तो इस आधुनिक युग में ये हिंसा और विज्ञान का विकास कहाँ तक उचित है, मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, यंत्रों का निर्माण होना उतनी चिंता का विषय नहीं है, पर व्यक्ति का यांत्रिक बन जाना बहुत खतरा है। यांत्रिक युग में अब मनुष्य ही यांत्रिक होता जा रहा है, और जब व्यक्ति एक मशीन की तरह बन जाएगा तो सारी संवेदनाएं छिन्न भिन्न हो जाएगी
और संवेदनाओं के छिन्न भिन्न होने के बाद मानवता को इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं होगी। इसलिए हमें मानवीय संवेदनाओं को संरक्षित रखने का उपक्रम करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। अंश कौमुदी भाटापारा, आपके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र जैन बुढ़ार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इक्षामी महाराज जी। हे रत्नात्रयधारी, हे रत्नात्रयधारी, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पर बैठे सभी लोगों का होगा कि हम सांसारिक प्राणी, हम सांसारिक लोग संसार की बातों को तो सब याद रखते हैं। 20 साल पहले भी हमको किसी ने कुछ कहा है तो वो हमको याद रहेगा, लेकिन कल हमने स्वाध्याय क्या किया है वो हम भूल जाते हैं। तो हे गुरुवर, मुझे ये बताइए कि हम अपने इस क्षेत्र में अपने छायोपशमिक को कैसे बढ़ाएं। आप देखिए, छायोपशम तो है, हमें वही बात याद होती है जिसे हम पकड़ते हैं। आपको 20 बरस पहले किसी ने कुछ उल्टा बोला होगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, लेकिन घंटे भर पहले हमने क्या सुना वो शायद भूल जाओ। हो सकता है आज मैंने महाराज से क्या पूछा था ये भी भूल जाओ, जब आप तो दूर की बात है। तो ये सब हमारी रुचि पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसी रुचि रखता है वैसी मति होती है। यदि हम रुचि पूर्वक अपना कार्य करें, सुनिश्चित तौर पर हमें सब याद रहेगा। सुरेंद्र जैन बुढ़ार, आपके बाद तैयार रहेंगे अनुज जैन कोतमा, और उनके साथ कोतमा से आए हुए सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम लोग सुनते हैं कि मन की चंचलता जो होती है विचित्र होती है, तो इस चंचलता का परिणाम क्या होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मन की चंचलता का परिणाम तो अब रोज ही भोग रहे हैं। स्थिरता पूछो तो मैं बात करूं। जी महाराज जी। चंचलता का परिणाम विनाश है और स्थिरता का परिणाम उत्कर्ष है, विकास है। अगर अपने जीवन का विकास करना चाहते हो तो मानसिक चंचलता को नियंत्रित करें। जी महाराज। अनुज जैन कोतमा, और कोतमा समाज से आए हुए सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को भी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमारे जीवन में एक प्रश्न काफ़ी दिनों से चल रहा था, क्योंकि महाराज जी मैं सोशल वर्क, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर जगह रहता हूँ महाराज जी। महाराज जी, जैसे व्यवहारिक जीवन में कुछ काम हमें व्यवहारिकता में ऐसे करने पड़ते हैं जिनमें जैन आगम हमें उसकी आज्ञा नहीं देता है, और अगर हम वो काम करते हैं तो जैन आगम हमें से हमको लगता है कि पाप पड़ने के वाला काम है। लेकिन अगर हम वो काम नहीं करते तो हमारे व्यवहारिक जीवन में और अदर फर्क पड़ता, व्यवहार में कमी आती है। तो महाराज जी, ऐसा हम क्या काम करें व्यवहारिक जीवन में कि हमें जैन आगम भी की गलती ना हो हमसे? देखिए, जैन आगम एक ही बात कहता है, तुम्हें जितना व्यवहार निभाना है निभाओ, पर 2 बातों को ध्यान में रखो। सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि, यत्र सम्यक हानि न च व्रत दूषणम। तुम्हें दुनिया की जो क्रिया करना है करो, पर 2 बात से बच के रहना, तुम्हारे सम्यक्त में हानि ना हो और व्रतों में दूषण न लगे। अगर सम्यक्त में हानि और व्रतों में दूषण लगा के कुछ कार्य कर रहे हो तो तुम अपनी आत्महत्या कर रहे हो। वैसे व्यवहार का कोई लाभ नहीं। ये हमारी समझ होनी चाहिए, और उसकी परिधि में रहते हुए आप जो करना चाहें सब कर सकते हैं। जैन आगम मनुष्य को विनम्र और व्यवहारिक बनाता है, एक मर्यादा के भीतर। जी महाराज जी, एक प्रश्न। हाँ, पूछ लो, पूछो पूछो। महाराज जी नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है, हम जैसे तुच्छ प्राणी आप जैसे महान संत के साथ विहार करते हैं, उसका क्या फल है? फल? हाँ। थोड़े दिन विहार करोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। हमने गुरुजी के साथ एक बार विहार किया था, सुनो, जिंदगी में पहली बार। जब वो हजारीबाग आए थे, पहले तो मैं साधुओं की छाया से भी भागता था, पर गुरुदेव का ऐसा आकर्षण कि उनका दर्शन किया सो उनका ही हो गया, और विहार किया। 20 किलोमीटर पैदल चला पहली बार। बोल्डर वाले रास्ते थे, गुरुजी चले जा रहे थे। एक सज्जन ने कहा रास्ते में बहुत कंकड़ है। गुरुदेव का एक वाक्य आज भी मेरे जहन में उतरा हुआ है,
उन्होंने कहा उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। बात बच गई। वो एक दिन बिहार किया सो उनने मुझे बिहारी बना दिया, पद बिहारी बना दिया। उस समय जन्म से बिहारी था, पद बिहारी बना दिया। तो बिहार का फल क्या है? थोड़े दिन बिहार करो, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हारे घर वाले घबरा न जाए। घर वाली तो शायद आई नहीं होगी अभी। नहीं, घर वाले पूरा बोलते हैं। घर वाले हैं कि घर वाली भी है? नहीं। हाँ, तो बचे हुए हो। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरी गुंजाइश है। गुरुओं के सानिध्य में रहने से जीवन बदलता है। सत्संग का सबसे अच्छा मौका बिहार में मिलता है। बाकी समय तो हम लोग अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। यहाँ तुम हमारे साथ 3-3, 4-4 घंटे चलते हो तो 3-4 घंटे लगातार सानिध्य में रहने का मौका मिलता है कि नहीं? तो जिनको गुरुओं का विशेष सानिध्य चाहिए, उनको चाहिए कि पता लगाए कब बिहार हो रहा है और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दे। आनंद। आर्जव जैन भिलाई तैयार रहेंगे और उसके बाद, हाँ दे दो, आर्जव को दे दो पहले, और उसके बाद पंडित विकर्ष शास्त्री शलेहा। हाँ ठीक। नमोस्तु महाराज जी। आज मेरा प्रश्न ये है कि नानी कहती है कि उत्तर की तरफ मुंह करके पढ़ना चाहिए और सुबह सुबह पढ़ना चाहिए। अगर मन न लगे तो कुंडली दिखा दे। तो ये कुंडली और वास्तु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जितना संभव है दिशाओं का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। उत्तर अथवा पूरब की तरफ मुख करने से हमारे अंदर ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है, हमारी सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए इसको हमें अपनाना चाहिए। समझ गए? बिल्कुल इनका असर पड़ता है। और सुबह उठ कर के पढ़ोगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं, जल्दी याद होता है। रात में पढ़ने से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। चलिए, पंडित विकर्ष शास्त्री शलेहा और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रीति जैन जबलपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में कोटि कोटि इक्षामि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियां रखते हुए अपना एक प्रश्न रखूंगा कि इनकी वाणी को सुनकर के सब आकर्षित हो जाते हैं, मन में वैराग्य उमड़ पड़ता, मन भी हर्षित हो जाते हैं। और एक बार जो गुरु प्रमाण का नाम यदि मन से जपता है, ख्याति उनके पीछे भागे वो खुद चर्चित हो जाते हैं। ख्याति उनके पीछे भागे वो खुद चर्चित हो जाते हैं। पूज्यवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेद करते हुए गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न ये है कि गुरुदेव कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ होता है, सब कुछ मिल जाता है। आज हम कहते हैं कि पहले के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमने अपने जीवन में ऐसा संघर्ष किया, इतना किया, उतना किया, लेकिन आज के बच्चों को हम लोगों को सब कुछ कराया मिलता है। तो हम लोगों को जब बताया जाता है तो बच्चे कहते हैं कि बात आपकी सत्य है कि आपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन हमें तो आज सब कुछ मिला है। तो उन बच्चों के लिए जब सब कुछ मिला है तो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे लिए क्या प्रेरणा सूत्र है कि हम भी अपने जीवन में? एक बात समझाना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं के पास अभाव था, उनने संघर्ष करके अपना उत्कर्ष किया। आज हमारे पास सब कुछ है, पर कल कहीं ऐसा हो जाए कि हमारी स्थिति बिगड़ जाए, फिर अभाव हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए संघर्ष का अभ्यास करो ताकि कितनी भी स्थिति बने बदले हमारा मन टिका रहे। ये हमेशा समझना चाहिए। साधन है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसका भोग करें। आज तुम्हारे पास सुख साधन है, सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, पर कल वो अनुकूलता रहे इसकी गारंटी है क्या? अर्श से फर्श पर आते कितनी देर लगती? इसलिए अभ्यास बना के रखो और अपने बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि बेटा मैंने संघर्ष किया, मेरे संघर्ष की कहानी उनको सुनाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि धन, ये जीवन, यौवन सब पानी का बुलबुला है, आज है कल रहे न रहे। इसलिए बेटे अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति भले बदल जाए, तुम्हारी मनस्थिति टिके रहे। ये सीख देनी चाहिए, तब जीवन आगे बढ़ेगा और व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति कर सके। नमस्ते। प्रीति जैन
जबलपुर। और इसके बाद हम अनुरोध कर रहे हैं इच्छाएं पूर्वक छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। महाराज जी के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त संगम कॉलोनी जबलपुर समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि शुद्धि, विशुद्धि और सद्बुद्धि में क्या अंतर है? शुद्धि, विशुद्धि विशुद्धि और सद्बुद्धि। शुद्धि हम सब जानते हैं, शुद्धि बाहरी भी होती है, विशुद्धि आंतरिक होती है। अंदर की भी होती है शुद्धि, शुद्धि बाहर की भी होती है, लेकिन अंदर की शुद्धि को विशुद्धि कहते हैं, बाहर की शुद्धि केवल शुद्धि। नहीं महाराज जी, जैसे शुद्ध आत्मा बोलते हैं सुनो तो आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। शुद्धि और विशुद्धि शब्द को पहले समझो। जब हम शुद्धि की बात करेंगे तो शरीर की भी शुद्धि होती है, बाहरी शुद्धि भी होती है, और विशुद्धि की बात करेंगे तो अंदर ही है। तो विशुद्धि का संबंध हमारे परिणामों से, हमारे भावों से है। शुद्धि का संबंध द्रव्य से भी है। और सद्बुद्धि ऐसी बुद्धि जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पे लगा सके, जो हमारे जीवन को सही दिशा दे सके, सही प्रेरणा दे सके, सुमार्ग में लगा सके, उसको हम सद्बुद्धि बोलेंगे। ये शुद्धि, विशुद्धि और सद्बुद्धि का सामान्य अर्थ है। और अगर आगे बढ़े तो आत्मा की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि, सब चीज़ें जुड़ सकती। अनुरोध कर रहा हूँ छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें कि कल कोतमा वालों के लिए बड़ी खुशियों का दिन है। महाराज श्री आज अभी इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से मंगल पद विहार करेंगे रास्ते में, जहाँ भी विश्राम होगा। और प्रातःकाल 9 बजे के आसपास कल कोतमा की पावन नगरी में महाराज श्री सत्संग का मंगल प्रवेश होगा। तो आप सभी लोग भी वहाँ पहुँचें। अभी भी आप पद विहार में साथ में चलें, कल प्रातःकाल भी मंगल विहार में चलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एक दिन वैसे सूचना दी नहीं जाती है, लेकिन कोतमा वालों का पुण्य है, सौभाग्य है कि उनके लिए आज समय दिया गया है। क्या दिया गया? क्या समय दिया? मतलब कल प्रवेश के लिए। हाँ, कल के प्रवेश का। हाँ, बाकी इसके आगे का समय नहीं दिया। तो आप प्रवेश के लिए अच्छे से अच्छी तैयारियां कर सकते हैं महाराज श्री के मंगल प्रवेश की। छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में निवेदन। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, भरत चक्रवर्ती जी के बारे में आता है कि वो घर में वैरागी थे और दीक्षित होकर के तुरंत अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान उत्पत्ति हो गई। तो महाराज जी, आज के गृहस्थों को क्या उनसे शिक्षा लेना चाहिए, किस तरह से जीवन जिए कि जीवन के अंत में अपना आत्मकल्याण कर। भरत चक्रवर्ती, एक बार ऐसा हुआ, एक सज्जन ने कहा हम तो भरत चक्रवर्ती के अनुयायी, घर में ही बैरागी। बोले बहुत अच्छी बात है, घर में ही बैरागी, पर भरत चक्रवर्ती जैसे बैरागी तो बनो। वो केवल बैरागी नहीं थे, गुरु चरणों के अनुरागी भी थे। गुरुओं के अनुरागी, मुनियों के अनुरागी थे। वो मुनियों को आहार करा के आहार करते थे। एक बार का प्रसंग आता है भरतेश वैभव में कि उनने पड़गहान के लिए प्रतीक्षा किया, कोई मुनि नहीं आए। काफ़ी देर बाद देर बीत गई, मुनि नहीं आए, तो उसके मन में रहा मेरा चक्रवर्तित्व व्यर्थ है कि आज किसी निर्गंथ को, मुनि को आहार दिए बिना मुझे अपने गले से कौर उतारना पड़ेगा, मैं कैसा भागा हूँ। तभी उसका भाग जगा और 2 मुनि महाराज आ गए, चारण रिद्धिधारी थे। वो उनको लेकर के अपने 84 खंड के मकान में गया। लिफ्ट से नहीं गया, सीढ़ियों से जा रहा था। और फिर उसने कहा रास्ते में कि हे महाराज, जैसे इसकी सीढ़ियाँ कुटिल है वैसे ही मेरा मन भी कुटिल है। जैसे ये सीढ़ियाँ कुटिल है वैसे ही मेरा मन भी कुटिल है, पर आज आपके सानिध्य के प्रसाद से उसमें कुछ सरलता आ जाएगी। भरत चक्रवर्ती का ये आदर्श था, वो आदर्श अपने भीतर उद्घाटित करो, तभी इस उदाहरण को प्रस्तुत करना सार्थक होगा। छुल्लक श्री शोभक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वैराग्य को कैसे नापा जाए कि किस प्रकार वैराग्य अपने हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा तीर्थंकर भगवान के चरित्र में पढ़ने में आता है कि उनको छोटे छोटे कारणों से वैराग्य हुआ है, और वो कारण तो हम लोगों के सामने उपस्थित होते हैं अभी संसार में, तो हम लोगों में तो एक बूंद भी वैराग्य हो नहीं पाता। तो बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल हर साधक के लिए बहुत उपयोगी।
बैराग को हम कैसे नापें? देखिए, बैराग जगना और बैराग का बने रहना, इनमें बड़ा अंतर है। बैराग एक क्षण के लिए जगता है। तीर्थंकरों के जीवन के प्रसंग को हम देखते हैं। कोई घटना घटी, जीवन के सार को उनने जान लिया और ये समझ लिया संसार असार है, जीवन नश्वर है, और इस जीवन की नश्वरता के बोध से उनने वस्तु स्वरूप को जाना और उनके हृदय में बैराग आ गया। उनने रास्ता बदल दिया, लेकिन जो बैराग जगा उसे जीवन भर बनाए रखा। आज हम आप जैसे साधकों के हृदय में बैराग नहीं होता तो इस मार्ग में कैसे आते? तो इस मार्ग में लगना, ये निर्णय होना कि संसार सार है, मुझे दुनियादारी में फंसना ठीक नहीं, वो मेरे संसार को बढ़ाने वाला है और मुझे संसार से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करना है, मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना है। यही भाव वैराग्य है। इस भाव से प्रेरित होकर हम लोग गुरु शरण में समर्पित हुए और इस मार्ग को अंगीकार किए। ये हमारे वैराग्य की अभिव्यक्ति है। लेकिन जिस प्रयोजन से इस मार्ग में हम लगे, उस प्रयोजन को जीवन भर उपस्थित बनाए रखना ही वैराग्य में स्थिरता है। नहीं तो कहीं कईयों के साथ ऐसा होता, आयल थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। उद्देश्य से भटक जाना, मार्ग से भटकने जैसा होता है। फिर व्यक्ति ऊपर से त्यागी होता है पर भीतर का त्याग खत्म हो जाता है। त्यागी का त्याग जब तक अंदर से नहीं हो तब तक उसके त्याग में आनंद नहीं होता। इसलिए त्याग का रस लेने को वैराग से प्रेरित होना बहुत जरूरी। क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में निवेदन। मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, जैसे आज बुजरी ग्राम में हैं तो यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि हमें मुनियों का, गुरुओं का ज़्यादा सानिध्य नहीं मिल पाता है। तो महाराज, इस तरह के स्थानों पर लोगों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि ये शिकायत ना रहे? देखो, पहली बात तो हर गांव की शिकायत है कि गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता। तो हर जगह गुरुओं के मंदिर तो बनाए नहीं जा सकते। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि आप गुरु के सानिध्य में रहे, पर गुरुओं को कहा है तुम श्रावकों के बीच में ज़्यादा मत रहो। समझ गए? हाँ, हम लोगों को एक जगह टिक के रहने के लिए बोला होता तो सब गाँव में साधु रह जाते हैं। हम लोगों को तो बहता पानी रहने के लिए कहा है। तो क्या करे? गुरुओं का सानिध्य तुम्हारे गांव में न मिले तो कोई चिंता नहीं, जहाँ गुरु का सानिध्य है वहाँ जा कर के तो तुम ले सकते हो। फिर आज एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में वर्चुअली आप सानिध्य ले सकते हो कि नहीं? लेते हो कि नहीं? सबके घर में तो रोज़ सानिध्य मिलता है, होता है कि नहीं? तो वो सानिध्य लीजिए, अपने अंदर प्रेरणा जगाइए और जीवन को बदलिए। और गुरुओं से जो प्रेरणा मिलती है उसे स्थायी बनाइए। अपने गांव नगर में स्वाध्याय की परंपरा को विकसित कीजिए। बच्चों के लिए पाठशाला को और आगे बढ़ाइए जिससे अच्छा हो सके। क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, देखा जाता है कि भगवान के जो चिन्ह होते हैं उनमें त्रियंचों की उसमें ज़्यादा बताई गई है कि उनके चिन्ह ज़्यादा होते हैं। क्या? त्रियंच के जो प्राणी हैं उनके जो चिन्ह हैं, भगवान के चिन्ह होते हैं, उनमें उनकी संख्या ज़्यादा बताई गई है। ऐसे एक इंद्रिय आदि के जीव उनके भी उसमें बताई गई है। एक इंद्रिय जो जीव जैसे एक इंद्रिय के नहीं। हाँ। लेकिन पंचेंद्रिय जो मनुष्य हैं तो उनके चिन्ह भगवान के चिन्हों में क्यों नहीं आते? बहुत अच्छा महाराज जी का जो सवाल है, ऐसा ही सवाल एक बच्चे ने बहुत पहले, लगभग 6-7 साल पहले पूछा था कि भगवान के चिन्हों में मनुष्यों का चिन्ह क्यों नहीं। हम बोले इसलिए कि देखो, आदमी और जानवर में बड़ा अंतर है। जानवरों ने अपनी पहचान बनाई रखी है, आदमी की कोई पहचान नहीं। एक बंदर होगा तो जितने बंदर है सबकी शक्ल एक से दिखेगी, लेकिन एक आदमी की शक्ल दूसरे आदमी से नहीं मिलेगी। इसलिए चिन्ह ही नहीं भगवान की, शक्ल ही नहीं, उनका पहचान ही इससे नहीं है। तो ये कैसे होगा? संभवतः इसीलिए ऐसा नहीं होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की